वेलकम टू इंग्लिश क्रेजी ट्रिक्स विद उषा। आज हम लोग करेंगे स्पोकन का एक स्ट्रक्चर। एक्चुअल में ये कंजंक्शन की तरह यूज होता है। कंजंक्शन का मतलब होता है किसी भी दो सेंटेंस को किसी एक वर्ड से जोड़ना, दैट्स कॉल्ड कंजंक्शन। ठीक है। अब यहाँ पर कंजंक्शन जो हम यूज करते हैं ये डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जैसे ही वह अपने पिता से मिली वह रोने लगी। ठीक है। तो जैसे ही इसमें दो सेंटेंसेस होते हैं, एक एक्शन के बाद जस्ट फिर दूसरा एक्शन होता है। यानी कि वो रोने कब लगी? जब वो अपने पिता से मिली, यानी कि पिता से मिलते ही क्या करने लगी? वो रोने लगी। तो दैट इज अ कंजंक्शन। तो इसको हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, इसीलिए इसकी वीडियो में लेकर आई हूँ। ठीक है। तो जैसे ही के लिए यहाँ पर हम दो कंजंक्शन यूज करते हैं, एक होता है एज सून एज और एक होता है नो सूनर, और उसके बाद लगता है इसमें देन। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या इसका रूल है, कैसे हमें इसको तैयार करना है, कैसे सेंटेंसेस है, इसको देखते हैं। देखिए पहले रूल हम देख लेते हैं ताकि हमें सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हम एज सून एज को देख लेते हैं कि एज सून एज के सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो एज सून एज के अंदर हम क्या लगाते हैं? एज सून एज लगता है सिंपल, और उसके बाद सेंटेंस आ जाता है फर्स्ट, देन सेकंड सेंटेंस आ जाता है कोमा लगाकर। ठीक है। तो ये तो बहुत इजी है, लेकिन नो सूनर देन में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये जो वीडियो है ये उनके लिए भी है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, क्योंकि डेली लाइफ के लिए तो है ये, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि एरर दे दिया जाता है। ठीक है। तो अगर आपको पता होगा तो देयर विल बी लेस पॉसिबिलिटी कि आप उसको गलत करो। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नो सूनर आ जाएगा पहले, उसके बाद आ जाती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें दो लगती हैं, क्योंकि सेंटेंस पास में ही बनता है, तो या तो हम परफेक्ट के साथ बनाते हैं या फिर हम पास्ट सिंपल के साथ बनाते हैं। यानी कि पास्ट परफेक्ट बन सकता है या पास्ट सिंपल बन सकता है। परफेक्ट है तो आपको नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लगानी है, और अगर पास्ट इंडेफिनेट है तो आपको लगाना है डिड। ठीक है। अब यहाँ पर डिड लगाएंगे तो हमारी वर्ब की फॉर्म लगेगी सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट, लेकिन पास्ट परफेक्ट में हैड लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब की फॉर्म लगेगी थर्ड, उसके बाद आपको देन लगाना है, देन आपको नेक्स्ट सेंटेंस पुट कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पर नो सूनर में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि बस हेल्पिंग वर्ब हमें जरूर आती है। नो सूनर के जस्ट बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है अकॉर्डिंग टू टेंस, और पास्ट नहीं बनता है मोस्टली, तो पास्ट परफेक्ट होगा या पास्ट सिंपल होगा या पास्ट इंडेफिनिट जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हैड और डिड आपको लगाना है, और हैड लगाया तो थर्ड फॉर्म और डिड लगाया तो फर्स्ट फॉर्म आपको चेंज कर देनी है। ठीक है। अब देखते हैं सेंटेंस देखते हैं ताकि हम इजीली बना पाए। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं और कैसे बोलने हैं। ठीक है। तो देखो पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, कितना यूजफुल सेंटेंस है। पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, ऐसे हम सेंटेंसेस बोलते हैं। मम्मी को देखते ही उसने अपनी शरारतें बंद कर दी। ठीक है। कोई एक काम होते ही जस्ट उसके बाद दूसरा एक्शन होता है, तो ये होता है हमारा नो सूनर या एज सून एज। जैसे पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, तो एज सून एज ही सॉ द पुलिस, तो एज सून एज आया तो आपको सिंपल सेंटेंस बना देना है, कोमा लगा के नेक्स्ट सेंटेंस पुट कर देना है। एज सून एज ही सॉ द पुलिस, उसने पुलिस देखी तो चोर भाग गया। तो द थीफ रैन अवे, रैन अवे का मतलब है भाग जाना। ठीक है। और दोनों तरफ पास्ट में ही बनता है ये। अब यहाँ पर देखिए अगर हम एज सून एज के साथ अगर हम बनाना चाहें तो एक तरीके से और बना सकते हैं, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका आ जाएगा आगे, द थीफ रैन अवे, यानी कि चोर भाग गया। चोर ने क्या किया? चोर भाग गया। जैसे ही एज सून एज, जैसे ही सॉ द पुलिस, उसने पुलिस को देखा। ऐसे भी आप बना सकते हैं। अब इसको नो सूनर के साथ कैसे बनाएंगे? नो सूनर हैड द थीफ सीन। देखो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो सी की सीन हो जाएगी, तो नो सूनर हैड द थीफ सीन द पुलिस देन ही रैन अवे। तो आपको इसमें देन लगाना है, THAN देन लगाना है, एंड ही रैन अवे। ठीक है। नेक्स्ट है जैसे ही मैं मुड़ा एक सांप मेरे कंधे पर आ गिरा। इसको आप ऐसे ही यहाँ पर आप डिड भी लगा सकते हो। इसको यही सेंटेंस ऐसे ही बन जाएगा कि नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन ही रैन अवे। बस यहाँ पर ये इसमें ही आप दोनों यहीं पर चेंज कर सकते हो, ऐसे भी आप बना सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं मुड़ा एक सांप मेरे कंधे पर आ गिरा या चढ़ गया। तो एज सून एज आई टर्न्ड अ स्नैक लैंडेड ऑन माई शोल्डर। तो यहाँ पर एज सून एज लगाया, फर्स्ट पार्ट आपने पूरा किया। आई टर्न, जैसे ही मैं मुड़ा एक सांप मेरे शोल्डर पर चढ़ गया। और नो सूनर के साथ नो सूनर हैड आई टर्न देन अ स्नैक लैंडेड ऑन माई शोल्डर। अब इसी को भी डिड के साथ आप बना सकते हो। यहाँ पर टर्न की जगह टर्न आ जाएगा।
जैसे ही वह अपने पिता से मिली तो रोने लगी, ठीक है। तो as soon as she met her father she started crying। तो started के बाद वर्ब की ing फॉर्म आती है, कोई भी काम आप शुरू कर देते हैं तो she started crying। नेक्स्ट देखिए, no sooner had she met her father than she started crying। तो यहाँ पर आप स्टेप सेंटेंस बना सकते हैं, कॉल मिलते ही वे अपने घर के लिए निकल पड़े। तो as soon as he received the call, जैसे ही उन्हें कॉल मिली, he left for his home। वो अपने घर के लिए निकल पड़े। no sooner के साथ no sooner had he received the call than he left for his house। तो बहुत इजी है। as soon as में आप as soon as लगाइए, फर्स्ट सेंटेंस पूरा कीजिए, फॉर्मूला लगा के सेकंड सेंटेंस, और नो सूनर में नो सूनर लगाइए, हेल्पिंग वर्ब लगाइए, हेल्पिंग वर्ब डिड या हैड आएगी, और इसके बाद डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और हैड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और कोमा करके नेक्स्ट सेंटेंस पुट कर दीजिए, और पास्ट में ही सेंटेंस बनते हैं दोनों में, ठीक है। घंटी बजते ही विद्यार्थी अपनी कक्षाओं में चले गए। तो as soon as the bell was given, यानी कि बैल या बैल रंग, रिंग रैंग रंग, तो यहाँ पे आएगा the bell। as soon as the bell, यहाँ पर आप सेकंड फॉर्म लगा देंगे तो bell रिंग रैंग हो जाएगा, the bell rang, the student went into their classroom, ठीक है। तो no sooner, अब इसके साथ कैसे बनाएंगे, no sooner had the bell given, अब यहाँ पर हो जाता रिंग रैंग रंग हो जाता है, यहाँ पर आप लगा देते रंग, ठीक है। तो यहाँ पर no sooner had the bell rung या गिवन हमने लगा रखा है, देन द स्टूडेंट वेंट इनटू देयर क्लासरूम। तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। अब देखिए लास्ट सेंटेंसेस है कुछ, इसके बाद हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रैक्टिस देखिए बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस आप लिख कर कीजिए, बोल कर कीजिए, तो दैट मेक्स इजी। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही शिक्षक अपनी कक्षा में आए, छात्र सम्मान में खड़े हो गए। तो जैसे टीचर आया, सारे बच्चे खड़े हो गए। as soon as the teacher entered the classroom, the student stood up in respect। अब no sooner के साथ no sooner had the teacher entered the classroom than the student, यहाँ पर कोमा की जगह हमें then लगाना है। तो then the student stood up, stood up मतलब खड़े हो जाना, stand up का stood up हो जाएगा। तो stood up in respect। जैसे ही राहत टीम वहाँ पहुंची, उनकी खुशी का ठिकाना। राहत टीम मतलब कि जिसे बोलते हैं रेस्क्यू टीम, ठीक है, जो किसी को भी बचाती है वो होती है रेस्क्यू टीम या रिलीफ टीम बोलते हैं। as soon as the relief team arrived there, their joy knew no bounds। इसका मतलब है उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो their joy knew no bounds। जैसे ही वे अपने गंतव्य पर पहुंचे, यानी कि अपनी डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल पर पहुंचे, बारिश शुरू हो गई। तो as soon as they arrived at their destination, the rain poured down, यानी कि बारिश शुरू हो गई या rain started। आप सिंपल लिख सकते हैं। मैंने फोन रख दिया, वह फिर से बजी, यानी कि जब मैंने फोन रखा तो फिर से बज गया। तो I put down the phone, it rang again। तो यहाँ पर आ जाएगा as soon as। तो as soon as I put the phone, it rang again, ठीक है। अब यहाँ पर मैं स्टेशन पर पहुंचा, तभी एक बस अंदर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे, इसमें यहाँ पर सेंटेंसेस थोड़े गड़बड़ हुए हैं, तो यहाँ पर आप लगाएंगे as soon as I arrived at the station, the bus came in। और अगर इसको no sooner के साथ बनाना है तो no sooner के साथ हम बना सकते हैं। तो no sooner I had arrived, लेकिन यहाँ पर I had नहीं आएगा, यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेनी है, ये गड़बड़ नहीं करनी है। तो no sooner had I या no sooner did I। तो no sooner had I arrived, ये इस टाइप के एरर आते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, इस टाइप के एरर आते हैं। तो no sooner had I arrived at the station, अब यहाँ पर आपको लगा देना है then the bus came in। अब यहाँ पर देखिए, उसने खाना खत्म किया और उसे फिर से भूख लगी, ठीक है। तो जैसे उसने खाना खत्म किया, उसे फिर से भूख लगी, तो यहाँ पर आप ऐड कर देंगे as soon as she finished the meal, she started feeling hungry again। और अगर इसको no sooner के साथ बनाना है तो अब did से बनाते हैं। तो no sooner
डिड। शी, अब यहाँ पर डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड शी फिनिश द मील। इसके बाद देन आपको लगाना है देन स्टार्टेड फीलिंग हंग्री अगेन। माधवी ने दरवाजा खोला, कुत्ता कमरे में घुस गया। माधवी ने जैसे कमरा खोला, दरवाजा खोला, कुत्ता कमरे में घुस गया। तो यहाँ पर आएगा as soon as माधवी opened the door, the dog entered the room। और आपको इसको नो सूनर के साथ भी बना सकते हैं। तो नो सूनर के साथ मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहूंगी कि आप लोगों ने क्या बनाया है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यही है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय, थैंक यू।